सनातन धर्म में मकर संक्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही शादी, गृह प्रवेश, घर बनाना, घर खरीदना और मुंडन आदि जैसे हर प्रत्येक शुभ कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा और स्नान आदि का भी बेहद महत्व है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी व तिल से बनी चीजों का दान किया जाता है। भारत देश में हर साल 2000 से अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के पीछे महज सिर्फ परंपरा या रूढ़ी बातें नहीं होती हैं। हर एक त्योहार के पीछे छुपी होती है ज्ञान, विज्ञान, कुदरत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी तमाम बातें। हर साल 14 या 15 जनवरी को हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार मकर संक्रांति की बात करें तो ये पौष मास में सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। मकर संक्रांति की कथा व कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक और कथा है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें ये वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये वो दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वे इस चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति पूजा से होने वाले लाभ। इससे चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि कई स्तरों तक बढ़ जाती है। इसीलिए ये पूजा करते हुए आप उच्च चेतना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक भावना शरीर को बढ़ाती है और उसे शुद्ध करती है। इस अवधि के दौरान किए गए कामों में सफल परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को फैलाने का ये धार्मिक समय होता है। मकर संक्रांति के दिन भूलकर न करें ये काम। तामसिक भोजन न करें। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गलत वाणी का प्रयोग न करें। मकर संक्रांति के दिन किसी के लिए गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए
और न ही किसी पर गुस्सा करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पेड़ों की कटाई न करें। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई करना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये करना अशुभ माना जाता है। नशे का सेवन न करें। इस दिन आप किसी भी तरह का नशा न करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति को खुलता है स्वर्ग का द्वार। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह ये है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। मकर संक्रांति से जुड़ा है सूर्य शनि का वरदान। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज एक बार काफी दुखी हो गए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वो शनि के दूसरे घर यानी मकर में आएंगे, तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्यदेव की पूजा करेगा, उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। आप सभी को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।